बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस में जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब चीज़ सामने आ चुकी है। ज़ारा के कत्ल केस की डीएनए रिपोर्ट इस वक्त जो है वो पब्लिक कर दी गई है और उसमें जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात आए हैं, आज की इस वीडियो में वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। जिसमें सबसे पहले जो है इसकी बॉडी के हवाले से बात करेंगे कि उसको किस तरीके से वो मिली थी और उसमें से क्या क्या चीज़ें ली गई थी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से भी जो शकूक व शुबहात थे वो भी सामने आ गए हैं। इसके अलावा सुगरा और यासीन की जानब से जो ज़ारा की बॉडी को और न सिर्फ टुकड़े किए गए बल्कि उसके ऊपर जो है वो एक खौफनाक किस्म का जहरीला केमिकल भी डाला गया था जिसने इसकी बॉडी को एक तरह से बिल्कुल वेस्ट कर दिया था। उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा कौन से अफराद के डीएनए जो है वो मैच हुए और इसके साथ साथ ज़ारा की जो चादर थी जो कि उसी के कमरे से मिली थी, उसमें से 4 से 5 अफराद के फिंगरप्रिंट्स भी जो है वो मैच कर गए हैं और वो भी आपके सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की जानब से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करने से उन्होंने गुरेज किया है, उस बात को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है। ये तमाम तर चीज़ें ज़ारा के हवाले से, उसकी बॉडी के हवाले से, डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तमाम चीज़ें आपके सामने आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ारा की बॉडी के हवाले से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये कहना है, ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इस बॉडी को जो है वो 6 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था और इसके अलावा इनको बाद में ये बोरियों में जो थे बरामद हुए थे और इसके अलावा सर और चेहरे को बुरी तरह से मसा कर दिया गया था, उसको तोड़ा फोड़ा गया था, उसको जो है वो मुकम्मल तरीके से उसको जलाने की कोशिश की गई थी। ये भी इसके अंदर जो है वो वाज़े लिखा हुआ है। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक इस केस का जो है वो चालान मुकम्मल नहीं हो सका था और इसमें जो बुनियादी वजह थी इसकी वो ये थी कि ज़ारा की मौत की वजह अभी तक इंडिकेट नहीं हो सकी थी और ना ही इसका जो है वो टाइम ऑफ डेथ जो था वो भी इसमें मेंशन नहीं था। तो अब डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इसमें अभी तक भी कोई भी वाज़े तौर पे टाइम नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा है कि चूँकि ये टुकड़ों की फॉर्म में मिली थी और इसको एक दिन के बाद जो है वो दूसरा टुकड़ा मिला था, तो इस टुकड़ों के मुताबिक इसका जो वक्त कहा जाता है जब ये लाए गए थे तो उससे इसको 72 घंटे गुजर चुके थे जब तक के इसको जो है वो बरामद किया गया था। और इसके अंदर जो डीएनए रिपोर्ट के अंदर अब वजह लिखी गई है मौत की, वो लिखा गया है कि दम घुटने की वजह से ज़ारा की डेथ हुई थी और इस पर जो है वो ये भी मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है कि उसको सांस बंद की गई हो, उसको तकिया रख के उसको मारा गया हो और इसके अलावा जो है इसके ऊपर जो है वो वज़न डाला गया था। इसके अलावा इससे पहले जो एक फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसके फेफड़ों के अंदर जो है वो भी दबाव महसूस किया गया था और इस वजह से ज़ारा की जो है वो मौत हुई थी। इसका जो है वो गला दबाया गया, इसके ऊपर बैठे गए, जैसा कि वो तमाम तर चीज़ें आप पहले तमाम वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आप वो जाके इस केस से रिलेटेड तमाम A to Z इंफॉर्मेशन जो है वो इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जिसको आप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा अहम पॉइंट डीएनए रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया है वो है ज़ारा की प्रेगनेंसी के हवाले से। इस हवाले से भी बहुत सारी खबरें सामने आती रही हैं, बहुत सारे इंकशाफात सामने आते रहे हैं, जिनमें से कदीर ने और इसके ज़ारा के जो वालिद शबीर अहमद है उन्होंने इसकी प्रेगनेंसी के हवाले से वाज़े तौर पे इनकार किया था कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़ारा की खाला हैं जिनका नाम बानो बताया जा रहा था, उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा था कि ज़ारा ने उनके साथ डिस्कस किया था कि वो प्रेग्नेंट है और 2 से 3 माह की प्रेगनेंसी की उन्होंने बात की थी। लेकिन अब इस शुरुआत के हवाले से डीएनए रिपोर्ट के अंदर जो सैंपल्स लिए गए, जिस तरीकाकार के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें ज़ारा की प्रेगनेंसी के हवाले से कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। लिहाजा अब ये कहना कि जो ज़ारा है वो प्रेग्नेंट थी तो इसकी खबरों में कोई भी किसी तरह की सदाकत मौजूद नहीं होगी। तो ज़ारा की बॉडी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुख्तलिफ हिस्सों में मिली थी। जो पहला इसका एक पार्ट था आज उनके ज़ारा को जो है वो 10 नवंबर को कत्ल किया गया था। 12 नवंबर को इसका एक बॉडी के कुछ पार्ट मिले थे, जबकि 13 नवंबर को दूसरा इसके जो हिस्से थे वो भी बरामद कर लिए गए थे, जिसमें सर, चेहरा, पाँव, हाथ और इस तरह की चीज़ें जो है वो इस बोरी के अंदर बरामद कर ली गई थी।
اب یہ ہے کہ ڈی این اے رپورٹ میں اس کی وجہ موت کی جو کنفرمیشن کر دی گئی ہے کہ دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ زارا کے پاؤں کے جو ناخن تھے اس کو کاٹ دیا گیا تھا، توڑا گیا تھا، وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا کیما بنایا گیا، اس کو ہتھوڑوں سے مارا گیا اور اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا تھا، اور کاٹنے کے بعد یہ جو زارا کے پاؤں والا حصہ ہے، جو ناخنوں والا حصہ تھا، اس کو سر اور چہرے کا جب انہوں نے جلایا تھا ان ظالم خواتین نے، تو اسی دوران جو ہے وہ اس کے وہ جو پاؤں والا حصہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زارا کے پیٹ سے بھی کچھ حصے جو ہے وہ لیے گئے تھے اس سیمپل کے لیے، تو اس میں بھی آنتوں کا جو حصہ ہے وہ بھی کچھ موجود نہیں تھا، جس کو بھی انہوں نے نکال لیا تھا، اور نکالنے کے بعد اس کا کچومر بنا کے، اس کا کیما بنا کے، کہا یہ جا رہا ہے اس کو بھی اس سر والے پارٹ کے ساتھ اس کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی تھی۔ تو یہ ابھی تک کی ڈی این اے رپورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو چیزیں سامنے آئی ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جو جب اس کی باڈی کو، چونکہ وہ مکمل نہیں تھی اور اس میں سے جو ضروری چیزیں تھی وہ لے لی گئی تھی، اور یہ باڈی جو ہے وہ مختلف حصوں میں تھی، اس کو اور اس کے اوپر جو ہے وہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایک ایسے کیمیکل کے ساتھ دھویا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس باڈی کو جلد از جلد جو ہے وہ گلا سڑا کر اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو گلنے کے لیے، باڈی کو ضائع کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نہ صرف کاٹا بلکہ اس کو ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیمیکل کا چھڑکاؤ بھی کیا تاکہ یہ باڈی جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ان کا ختم ہو سکے۔ لیکن قتل جو ہے وہ کسی صورت بھی چھپتا نہیں ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ریکور کر لی گئی تھی، اور پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ ہم اس کو مزید ٹیسٹوں کے لیے اس باڈی کو رکھ سکتے تھے۔ اسی لیے پولیس اور ورثا کے باہمی رضامندی کے بعد وہ تمام جو باڈی کے پارٹس تھے وہ ورثا کو حوالے کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تدفین کروا دی گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے کچھ اور نمونے بھی ساتھ ہی ساتھ لیے گئے تھے، جس میں اس کے اوپر ایک پہلے ویڈیو بھی اس کے اوپر کی جا چکی ہے۔ 8 مختلف حصوں کو اس کے فرینسک کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں دل تھا، دماغ کا کچھ حصہ تھا، پھیپھڑے تھے، اس کے ساتھ ساتھ گردے تھے، اور میدے کے جو ہے وہ بھی سیمپل لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو بڑی آنت اور تلی ہے، یہ 8 اجزاء جو ہیں اس کو جو ہے وہ فرینسک کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے بعد ان کی رپورٹس آ گئی تھی، اور پولیس نے اس میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکل کی بنیاد کے اوپر، جو ان کی میڈیکل بورڈ ہے پولیس کا، اس کو یہ رپورٹس جو ہے وہ ٹرانسفر کی تھی تاکہ وہ اس کے اوپر اپنے آفیشیل ریمارکس دے سکے، اور اس کے بعد اس کے جو ہے وہ چلان کا حصہ بنایا جا سکے، اور وہی ہوا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے اس تمام کنفرمیشن کے بعد یہ تمام طرح حقائق جو ہے وہ اس زارا قتل کیس کا جو ایک چلان تیار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پہ لگا دیا گیا تھا۔ اب ڈی این اے رپورٹ بھی جو ہے وہ آ چکی ہے، اور اس کے لیے جو ہے اب تمام چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے۔ ایک اور اہم چیز اس کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے ڈی این اے جو ملا ہے زارا کی چادر سے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب زارا کے والد ان کے گھر گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے جب اس نے دیکھا کہ اس کی چادر اور جوتے جو ہے وہ زارا کے موجود ہے، ابتدائی طور پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ زارا جو ہے وہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن جب زارا کے والد نے اس کی چادر دیکھی تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ زارا اس چادر کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اسی چادر کو جو ہے وہ نماز کے لیے بھی استعمال کرتی تھی، لہٰذا اس چادر میں سے اب کچھ ڈی این اے لیے گئے تھے، جو کہ جس کی انفارمیشن جو ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 5 لوگوں کا ڈی این اے وہ اس سے کلیکٹ کیا گیا ہے، جس پہ سغرا، یاسمین اور نوید جو کہ مرکزی ملزمان ہیں اس کیس کے، ان تمام کے ڈی این اے جو ہے وہ اب میچ کر چکے ہیں، اس چادر میں سے ان کے ڈی این اے ملے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شافے کا ڈی این اے بھی اس کی چادر کے اوپر موجود پایا گیا ہے، کیونکہ یہ جب تمام چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو اس نے اس سے پہلے جو ہے وہ شافے کو بھی اٹھایا ہوگا، اس کو بھی اپنے پاس جو ہے نا چادر کے جب اس نے لی ہوگی تو اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوگا، تو اس کا بھی ڈی این اے شافے کا بھی اس چادر میں سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس کے اندر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ
इसका सबा का, कासिम का और एक लड़का इनका जो कज़न है शब्बीर, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो इनके भी डीएनए जो है वो मिले हैं। इसके ऊपर इसकी कंफर्मेशन होना अभी बाकी है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे 4 अफराद के डीएनए जो है वो इसकी चादर से मिले हैं, कंफर्म किए गए हैं, जिसमें सुगरा, यास्मीन, नवीद और शाफे जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ 4 से ज़ायद अफराद के फिंगरप्रिंट्स भी जो है वो मैच कर गए हैं इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इसमें से जो सर और गर्दन का हिस्सा है इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर डॉक्टर ने रिमार्क्स देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो इस हालत में नहीं है कि उसको जो है वो चेक किया जा सकता, और उसको इतना बुरे तरीके से, बेरहमाना तरीके से उसको मारा गया है कि जैसे उसको हथौड़ों के साथ उसको ज़रबे लगाई गई हो, कूटा गया हो, चूरा बनाया गया है इस वाले पार्ट का, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी राय नहीं दी जा सकती है। इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट थी वो 8 जनवरी को आ गई थी, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी डीएनए की जो कि अभी तक उसके अंदर थी, उसको चेक किया जाना था। लिहाजा अब जो है बाकायदा तौर पे इसकी जो है वो डीएनए रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इसके अंदर अब इसका तरीकाकार ये होगा, ये रिपोर्ट्स जो हैं वो पुलिस को दी गई हैं, और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन पंजाब है जो उसके इस केस को खुद देख रही है, उनके साथ मिलके इनको जो है वो चेक किया जाएगा, और उसके बाद ये रिपोर्ट्स जो है वो इसके ऊपर चलान तैयार किया जाएगा, जिसको बाद में पुलिस को दोबारा जो है वो दिया जाएगा, और पुलिस इस चलान को अब अदालत के अंदर पेश करेगी। तो ये थी अपडेट इसके डीएनए की रिपोर्ट के हवाले से। इसके ऊपर अभी तक जो है वो कदीर खामोश दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की उसका कोई फीडबैक इसके ऊपर नहीं आ रहा। वो कोटली मरला में मौजूद है। इसकी शाफे की तबीयत जो है वो स्टिल नासाज है, और वो अभी अपनी बहन के पास यानी कि सबा के पास ही कोटली मरला के अंदर रह रहा है। तो इसके अलावा जो उस बॉडी के टुकड़ों के हवाले से जो खबर थी, जिसमें इसके शब्बीर अहमद के जो ज़ारा के वालिद हैं उनका डीएनए लिया गया था, तो वो डीएनए जो है वो उन टुकड़ों के साथ मैच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि जो वो बॉडी के टुकड़े मिले थे नाले में से, वो 100% जो है वो ज़ारा के ही थे। तो इस बात की भी अब कंफर्मेशन होगी है कि वो जो बॉडी थी वो वाकई तौर पे ज़ारा की है, क्योंकि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि कहीं वो किसी और चीज़ की या किसी और शख्स की बॉडी ना हो, लेकिन इसकी भी अब कंफर्मेशन जो है वो हो चुकी है। अब सबा जो है वो अभी तक इन है इस केस के अंदर, जेल के अंदर सुगरा से मुलाकातें जारी हैं। कदीर जो है वो भी इसके ऊपर चुप है, उसने भी मजम्मत का कोई दूसरा लफ्ज़ अभी तक बोला नहीं है। इस जुल्म के ऊपर खामोशी का मतलब भी एक जुर्म है, जो कि सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि जो उसके जो घर वाले हैं, जो उसकी वालदा हैं, चाहे वो मुलजमान ही हैं, उनकी नाराज़गी से बचने के लिए, उनकी जो है वो तकलीफ़ से बचने के लिए कदीर जो है वो इस मामले के ऊपर अभी तक उसके हवाले से कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो इस केस के हवाले से बहुत ज़रूरी थी आपके साथ डिस्कस करना। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस माह के एंड तक जो है वो इसका चलान जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसको पुलिस जो है वो अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद इसका जो है वो ट्रायल का मरहला शुरू होगा, जिसके बाद इन मुलज़मान को जो है वो सज़ाएं मिलेंगी, यही तवक्को की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि इस डीएनए रिपोर्ट के बाद इस केस पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो जल्द अज जल्द ज़ारा का जो केस है वो अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचे, उसे इंसाफ मिले, और उसके बाद उनके जो बच्चा है उसके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इस केस के हवाले से जो भी नई तफसीलात सामने आएंगी, पहले दिन से लेके आप तक की तमाम तर इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।